के बाद एक खुलासे के बीच केस में जांच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिंसा की साजिश रचने वालों को खुले शब्दों में समझा दिया है कि हिंसा की हर साजिश को सरकार नाकाम करेगी, हम नाकाम कर देंगे। उधर राज्य सरकार ने एसआईटी की जांच के लिए 10 और दिन का उन्हें समय दे दिया है। हाथरस में कौन रच रहा है हिंसा की साजिश, हाथरस में कौन तनाव बढ़ा रहा है, इससे जुड़ी एक एक खबर आज तक पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस समय हाथरस से जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें यहां पर हैं जो आप 5 तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और 100 करोड़ की यह साजिश है जिसका खुलासा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो आइए सुनवाते हैं आपको कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश रचने वालों को किस तरह से सख्त चेतावनी दी है। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया। और एक लगातार चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए सीधे हम आपको हाथरस लिए चलते हैं। श्वेता सिंह और कुमार कुणाल हमारे 2 साथी हाथरस में इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, इस बड़ी साजिश के खुलासे के बाद जो तनाव वहां पर था, लोगों को यह समझ में आ रहा है, क्योंकि गांव-गांव आप घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, क्या लोगों को यह समझ में आ रहा है कि एक साजिश थी और अब हमें संयम बरतना चाहिए और इसका असर तनाव कम करने या तनाव कम होने में भी होगा? श्वेता। सईद, अभी तक तो जो बातें सामने आ रही थी कि साजिश है, ये गांव वाले चीख चीख कर कह रहे थे। गांव वाले बार बार कह रहे थे कि ये साजिश है। गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। गांव में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो ये साजिश कैसे? क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्यों भिड़ रहे हैं, क्यों ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं? इन्होंने इससे पहले कभी ऐसी चीजें देखी नहीं, ये इनकी तरफ से कहा जाता था। ये सब ये पूछ रहे थे कि क्या हाथरस को राजनीति का केंद्र तो नहीं बनाया जा रहा है। और अब जब ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, जब ये सारे सूत्र हमारे सामने जुड़ रहे हैं, तो गांव के जो तमाम लोग हैं उन्हें ऐसा यकीन हो रहा है कि अभी तक जो इन्हें साजिश का डर लग रहा था वो साजिश हकीकत है और उसकी तह तक जाने की जरूरत है। सईद जी बिल्कुल। श्वेता, कुणाल, आप भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। ये कितना बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सरकार ने, खुफिया एजेंसियों ने अपना काम कर दिया है और एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है, लेकिन क्या इसका असर हाथरस में जो तनाव था वहां उसे कम करने में या लोगों में कुछ देखने को मिल रहा है आपको, कुणाल? देखिए, जमीन पर जब हम देखते हैं, खासतौर पर हम इस वक्त पीड़िता के घर पर खड़े हैं और यहाँ पर सुबह से ही कई सारे मिलने वाले तो आ ही रहे हैं। यहाँ पर कई सारी अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं घरों में आकर के पुलिस ने। इसके अलावा जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ एसआईटी की टीम आज यहाँ पर आई थी
पूछताछ हुई, छठी बार आई, एसआईटी की जो जांच है उसको भी 10 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस बीच में जो जांच है वो भी रफ्तार पकड़ रही है, सुरक्षा की चिंता है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चौतरफा, एक तरफ तो जो साजिश की बात है, जो कही जा रही है साजिश की बात, उस पर भी परिवार रिएक्ट करता है, कहता है कि ये जानबूझकर इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए साजिश की बात कही जा रही है। तो इसके दो पहलू हैं, एक पहलू तो है जो साजिश की बात सरकार कर रही है, दूसरा पहलू जो परिवार कह रहा है, परिवार कह रहा है कि चूंकि हमें न्याय चाहिए इसलिए साजिश पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए, पहले न्याय कैसे मिले पीड़ित परिवार को उस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, तमाम जांच में फंसाकर या फिर साजिश का ये एंगल नया तलाश करके। बिल्कुल कुणाल। श्वेता, आप हाथरस के हर गांव में जा रही हैं और एक आवाज जो सुनाई दे रही है वो ये कि पीड़िता को न्याय अवश्य मिले, जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं। क्या लगता है कि सरकार ने जो लगातार जांच पे जांच हो रही है, वहां पर अधिकारी आकर पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस एंगल को ध्यान में रखा जा रहा है? नहीं, इस एंगल को ध्यान में रखा जा रहा है। पीड़िता के परिवार को, जैसा कुणाल भी बता रहे हैं, वहां पर पूरी सुरक्षा दे दी गई है। वहां हालांकि गांव में जितने भी लोगों से बात कीजिए वो सब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो असुरक्षित हैं। सब कहते हैं कि हमारी भी बेटी है, बेटी के तौर पर हम देख रहे हैं और इसीलिए सब चाहते हैं। देखिए, ध्यान भटकाने की बात तब होती जब किसी जांच की बात नहीं हो रही होती। जांच की बात हो रही है, जांच की कोशिश हो रही है, कोशिश ये की जा रही है और उसमें से कोई मुकर नहीं रहा है। सब कह रहे हैं नार्को टेस्ट करा लो, सब कह रहे हैं सीबीआई करा लो। जो भी जांच होनी है होनी, अगर जांच के लिए सब तैयार हो रहे हैं तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर हाथरस का बच्चा ये कहता है कि वो लड़की के साथ खड़े हैं, कोई भी दोषी के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन वो ये चाहते हैं सिर्फ कि अगर आरोप लग रहे हैं तो उसके तह तक जाइए और आप पूरी बात को निकाल। अगर कुछ सवाल भी मन में रह जाते हैं, किसी एक निर्दोष को अगर सजा होने की नौबत आती है तो ये नहीं होना चाहिए। श्वेता, एक बात बताइए, ये तो कानून का सबसे बड़ा मूल होता है। श्वेता, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये तमाम बातें इन आरोपियों के पक्ष में आ रही हैं? क्या कुछ गांव के या ज्यादातर गांव के लोगों का यह मानना है कि पुलिस ने ये गलत लड़कों को गिरफ्तार किया है, अपराधी कोई और हैं जिनकी तरफ पुलिस का ध्यान नहीं है? क्या बात कुछ ऐसी है श्वेता? देखिए, दो चीजों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं यहां पर। वो कह रहे हैं कि चूंकि भाई का नाम और एक आरोपी का नाम सेम है, इस वजह से क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको दूर कीजिए। वो ये मांग कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि रिहा करो की मांग नहीं हो रही है। बिल्कुल उन्हें इन आरोपों को झूठा साबित, ये बात कोई नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि क्या नाम एक होने से कुछ गुंजाइश हो सकती है। दूसरा ये कि जो बाकी 3 नाम है, चूंकि उनमें से एक के पास ये है एलिबाई है कि वो डेयरी पर काम करते थे, डेयरी के पास वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि उस समय वो ड्यूटी पर थे। बाकी दोनों का जो है वो गांव में तो थे, इसीलिए वो सारी चीजों को सिद्ध होना होगा, उन आरोपों को सिद्ध होना होगा। और वैसे भी हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है सईद, हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम भारत हैं, हम हिंदुस्तान है और यहाँ पर न्याय की एक प्रक्रिया है। अगर संविधान में वो बदलाव हो जाता है जी तो सही है फिर भी कि आप ऑन द स्पॉट कोई चीज करें, लेकिन इसमें तो जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने उन लोगों से बात की, डेयरी पर जो लड़का काम करता है, कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद था और एक शख्स ने तो बल्कि बड़ा जब कहा था कि वो ये बाहुबली हैं तो बड़ा उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही थी। लेकिन यहां सवाल यही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो अपराधी हैं वो पकड़ से बाहर हैं? क्या अपराधी कोई और हैं? ये भी सवाल है, हम इस पर भी आएंगे। कुणाल, आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के लिए हाथरस प्रशासन ने पीड़ित परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरास को अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। इसके लिए परिवार वालों से सहमति भी ले ली गई है। ये सारे के सारे कदम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अदालत ने यूपी सरकार से फुल सिक्योरिटी प्लान देने के लिए भी कहा था।
पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने जिस तरीके से आदेश जारी किया था, उसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा घर पर बढ़ा दी गई है। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां रखी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के लिए परिवार वालों से सहमति ली गई है। परिवार वालों ने जब सहमति दी उसके बाद सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा इस रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए यहां पीएसी के जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा परिवार वालों के हर एक शख्स के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए स्पेशल शैडो के यहां पर तैनाती की गई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि मेटल डिटेक्टर भी लगाया जाएगा, यानी कि मेटल डिटेक्टर जरिए ही लोग इस रास्ते से गुजर करके अंदर आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का सीधा और साफ मकसद ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहे जिससे कि परिवार वालों पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो सके। ये सीसीटीवी कैमरा एक गैलरी में लगाया गया है और दूसरा कैमरा घर के अंदर लगाया गया है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। प्रशासन का ये साफ कहना है कि परिवार वालों की सहमति के बाद ही ऐसे कैमरे इंस्टॉल अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। अगर कोई अवांछित व्यक्ति आने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी एंट्री पहले रजिस्टर पर होती है, लेकिन अगर वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी निगरानी इन कैमरों के जरिए की जा सकेगी। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सुरक्षा आपने देख ली, सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, यानी कि अब जो भी पीड़िता के घर के आसपास आएगा जाएगा वो उसकी निगरानी होगी। यहां पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। श्वेता और कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा उनके पास लिए चलेंगे। लेकिन राजस्थान में भी एक दरिंदगी हुई है बच्ची के साथ। रुकने से पहले कुणाल, जल्दी से आप ये बता दीजिए कि पीड़ित परिवार का अब भी कुछ कहना है, क्योंकि अब जो माहौल बिगाड़ा जा रहा था वो साजिश बेनकाब हो गई है। लोगों में संदेश चला गया है कि हमें माहौल नहीं खराब करना है, सिर्फ अपराधियों को सजा दिलानी है। क्या वो ये उनका भी ये मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे अपराधी भी हैं, ऐसे आरोपी भी हैं जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं? कुणाल, देखिए, उनका ये तो नहीं कहना, लेकिन थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी सईद, और उनका कहना था कि माहौल नहीं है गांव में इस तरीके का कि हम गांव में रह पाए। आपको सीधे ले जाते हैं, भाई हैं पीड़िता के। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको गांव में डर लग रहा है, किस तरीके की बात है? क्या आप गांव में रहना चाहते, नहीं रहना चाहते? जब तक यहाँ पर जब तक सिक्योरिटी है, जब तक तो हम यहीं पर हैं। उसके बाद हमें जब कोर्ट वोट को जाना होगा तो हमें यहाँ से अलग जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब अपना बाहर ही देखें कहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिक्योरिटी है। जब तक हमारा केस चलेगा उसके बाद हमें तो पूरा अकेला ही रहना पड़ेगा ना। आपको भी लगता है कि अभी कुछ जो आरोपी हैं वो पकड़ से बाहर हैं? आपको लगता है या सब पकड़ लिए गए हैं, उनको आपको बस न्याय चाहिए? जी नहीं, जो लड़के जो बताए गए हैं वो तो अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये तो पता नहीं है, जो भी हमें तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सही साफ कहना है कि जब तक सुरक्षा दी गई है, जब तक पुलिस बल है, जब तक ये सीसीटीवी कैमरे हैं, तब तक तो सुरक्षा है। लेकिन जब एक बार ये तमाम चीजें हटेंगी उसके बाद उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है, और ऐसी हालत में वो इस गांव को छोड़ करके, यहां से पलायन करके भी बाहर जाने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में यहां रह नहीं सकते। ठीक है कुणाल। श्वेता, क्या लगातार हर गांव से अगर एक आवाज उठ रही है कि दोषियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले लेकिन निर्दोष को सजा ना हो, तो क्या यह संदेश है कहीं ना कहीं गांव वालों की तरफ से कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो दोषी नहीं है, उन्हें गलत पुलिस ने गिरफ्तार किया है? देखिए, जब पहली गिरफ्तारी हुई थी सईद, उसके बाद आपने भी देखा होगा कोई आवाज उठी नहीं थी। पहली गिरफ्तारी हुई थी, सबको लगा कि ये मामला, चूंकि गांव में कुछ लोग होते हैं जो आसपास में जो कुछ चल रहा होता है वो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन चीजों को लेकर। लेकिन चूंकि इस मामले में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कारण से एक बार नहीं, 2 बार, फिर तीसरी बार जाकर जो आगे चलकर जो नाम लिए गए उसके आधार पर बाकी गिरफ्तारियां हुई। अब सबका मानना सिर्फ इतना है कि अगर संशय है किसी चीज को लेकर, अगर संशय है थोड़ा सा भी किसी चीज को लेकर, तो जांच हो जाने में दिक्कत क्या है, वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका अगर दोष साबित हो जाए तो उसी चिता पर जला दो जहां पर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां परिवार नहीं आया था।
वो इतना तक कह रहे हैं, ये बड़ी चीज होती है सही, लेकिन वो सिर्फ इतना मान रहे हैं कि उससे पहले न्यायिक प्रक्रिया हो। न्याय का सीधा मतलब होगा न्यायिक प्रक्रिया हो, कम से कम जांच हो जाए।